हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि वृषभ राशि वालों के बारे में। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है जुपिटर के ट्रांजिट के रिगार्डिंग। जी हाँ, जुपिटर जो है मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं 11 मार्च 2026 से, और डायरेक्ट ही रहेंगे पूरा 2026। और जुपिटर वक्री हुए थे 11 नवंबर 2025 को, यानी कि पिछले साल। और नवंबर के बाद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि चीज़ें ठीक से चल नहीं रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भी कर रहे हैं उसमें एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सब चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, क्लूलेस हो गए हैं और मोटिवेटेड नहीं है बिल्कुल भी कि क्या करें क्या ना करें। देश, दुनिया, बाजार, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल लेवल पे सब जगह केओस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीव कारक ग्रह जुपिटर, ठीक है, वो ही वक्री हो गए हैं। जो पूरी दुनिया में जो जीव जंतु जितने भी हैं, उनको जो सांस आती है, जो पहली सांस आप लेते हैं पैदा होने के बाद में, उसके कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति का डोमेन बहुत बड़ा है। बृहस्पति हर चीज़ को, बृहस्पति गोल्ड के कारक हैं, सोने के कारक हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा सोना, गोल्ड, जो कि बहुत रिलायबल असेट होती है सोसाइटी में, दुनिया में, उसका क्या हाल रहा है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो थे, ठीक है। तो जब मालिक ही रेट्रो है तो फिर सोने का क्या होना था। अब आप देखिएगा, जैसे ही जुपिटर मार्गी होंगे तो आपको शेयर मार्केट में भी एक ठहराव देखने को मिलेगा, क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है। और जो मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स, उनके भाव भी आपको ठहरते हुए नजर आएंगे कि अब वो उसी हिसाब से बढ़ेंगे जिस हिसाब से वो बढ़ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस, आप इस वीडियो को देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं टैरो से बताऊंगी, फिर ट्रांजिट से समझाऊंगी कि किस तरह का फलित रहने वाला है आप लोगों के लिए 11 मार्च 2026 के बाद। और यहाँ पे आप अपनी मून साइन, यानी कि चंद्र राशि से देखिएगा अगर आप टॉरस हैं, और लगन राशि को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगन की राशि से देखने की आदत है, असेंडेंट साइन अगर आपका टॉरस है तो आप उससे देख सकते हैं। इन दोनों तरीकों से अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है आप लोगों के लिए जस्टिस है। और क्या चीज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे को लेके कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा वाला कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। और यहाँ पे चलो हम दोनों लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात की जाए तो सोर्ड्स का एनर्जी है, पेंटिकल्स का एनर्जी है, और जस्टिस के थ्रू कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है। कार्ड्स बहुत क्लियर आए हैं, इससे क्लियर कहानी कह नहीं सकते हैं। सो मुझे बताइए टॉरस सोल ट्राइब, टॉरस का वैसे तो एक फिक्स ही है कि फिक्स साइन है, अर्थ का साइन है, ठहराव वाला साइन है, बहुत सिंपल, बहुत सीधे, बहुत सटीक लाइफ जीने वाले होते हैं टॉरस। और मुद्दा बिल्कुल क्लियर होता है कि पैसा कमाना है और अच्छे से पैसे को एंजॉय करना है, क्योंकि शुक्र की राशि है। ऐसा नहीं है कि पैसे को दबा दबा के रखना है, पैसे को एंजॉय भी करना है। तो मुझे बताइए, क्या पैसे के रिगार्डिंग ही कोई दिक्कत है हाल फिलहाल आपको, और खासकर नवंबर से शुरू हुई है, या हो सकता है उससे पहले से भी हो। तो यहाँ पे आपके लिए ना, ये जब जुपिटर मार्गी होंगे तो सबसे पहले पैसे की ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो मैं ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपके धन भाव से, ठीक है, आपके संग्रह, धन संग्रह के भाव से ही जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। सो आपको समझ में आएगा कि ये ताला है, ये चाबी है, इस चाबी से ये ताला खुलता है, ठीक है। तो आपको कोई आइडिया ऐसा आ सकता है एकदम से कि आपके पैसे की रिकवरी, यहाँ पे हेल्थ अगर खराब है तो हेल्थ की रिकवरी, यहाँ पे घर में किसी की हेल्थ खराब है तो उनकी हेल्थ की रिकवरी मुझे लग रहा है पैसे की रिकवरी हो जाना। किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई है कि आपको लग रहा है लाइक आपने सोना ही खरीद लिया, ठीक है, चांदी में इन्वेस्ट कर दिया और अब वो नीचे गया हुआ है, तो ये सब रिकवर हो जाएगा। चाहे ये शेयर मार्केट में पैसे का लॉस है, चाहे जिस भी तरीके से है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सैलरी रुकी हुई है, बोनसेस नहीं मिले हैं बहुत टाइम से, एरियर रुका हुआ है, किसी तरीके से कोई चीज़ रुकी हुई है, किसी ने पैसा उधार लिया था, तो ये सब रिकवरी है गाइज इस चीज़ में ना। और मुझे लग रहा है क्योंकि पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट, सबके लिए बहुत ज़्यादा है और आपके लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके दिमाग में कंस्टेंट ना चर्निंग चलती है।
और यहाँ पे ना मुझे, क्योंकि इतनी चर्निंग जब चलती है, इतना नेगेटिविटी जब होता है दिमाग में आपके आसपास, और ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के ना प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं। लाइक भाई भाई में प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज आते हैं, रिश्तेदारों के साथ में प्रॉपर्टीज़ के इशू आ जाना, लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके, असेट्स को लेके। और एक होता है कि बिजनेस पार्टनरशिप्स को जब अलग करते हैं तो उसका बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, इनहेरिटेंस प्रॉपर बांटी नहीं जा रही है, या आपको आपका हिस्सा कम मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, किसी ने दबा लिया है, इस तरह से पैसे का लॉस है, आपकी क्लास का लॉस है, आपका यहाँ पे ना आइडेंटिटी लॉस है बेसिकली। जैसे आप अपने आप को समझते थे कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, एकदम से वो चीज़ आपकी छीन ली जाए तो आपकी आइडेंटिटी क्रश हो जाती है। तो यहाँ पे किसी ने आपकी आइडेंटिटी का क्रश किया है। और यहाँ पे ना हेल्थ के इश्यूज, एक्यूट कोई डिजीज़ बन जाना, एकदम से सामने आ जाना कि उसका सर्जरी कराना पड़ेगा, ठीक है, या कोई छुपा हुआ ऐसा रहस्य सामने आ जाना अपने परिवार के बारे में, अपने ससुराल पक्ष के बारे में एकदम से, कि जो आपके पैर तले की ज़मीन खींच लेता है, और बहुत बहुत आप चिंता में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। और बीच बीच में आपको ऐसा भी लगता होगा, ये ख्याल भी आते होंगे कि मेरे ऊपर ना किसी ने कुछ करा दिया है। हालांकि इस टाइम पे आपके कुछ घर ऐसे भी एक्टिवेटेड हैं कि ये ख्याल आने बहुत लाजमी है, और मन से आप इस टाइम पे इतने कमज़ोर हैं कि अगर कोई करवाना चाहे तो बहुत इजीली आपके ऊपर हो भी जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हैं तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट है, ये आप पहन सकते हैं। और रात को अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है सब कुछ, तो आप रात को उतार के इसको अपने पिलो के नीचे रख के भी सो सकते हैं। घर में अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी का वास है, या घर में कोई नेगेटिव इंसान है जो बहुत ज़्यादा जेलसी और हेट्रेड रख रहा है, या आपको लगता है रियल में किसी ने कुछ कराया है आपके ऊपर, आपकी खुशियों को नज़र लग रही है, तो आप इसको अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में, और जहाँ पे ना कोई वास्तु के दोष भी अगर आपके घर में है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे सभी लोग आते हैं, सो दैट सभी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको ये सोख ले। और एक चीज़ और होती है, जब ये ब्रेसलेट्स ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सोख लेते हैं तो टूट जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है टॉर्मेलिन का टावर भी टूट जाए उस टाइम पे। बट अगर इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे फील हुई है इंट्यूटिवली, तो आप इनको चेक रखिएगा, ये सब चीज़ें ठीक होंगी। ट्रांजिट से मैं समझाऊंगी ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। और यहाँ पे ना मतलब जैसे कहते हैं ना कि तलवारों से सीना चीर दिया है किसी ने, पीठ में छुरी भोंकना, सीने में खंजर भोंकना, मतलब बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा बिट्रेयल, इल्ज़ाम लगाना, कॉन्स्पिरेसी में फंसाना, फ्रेम कर देना, किसी चीज़ में फंसा लेना, झूठे चार्ज, झूठे मुकदमे कर देना, इस तरह की चीज़ें हैं। या हो सकता है इस टाइम पे आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया हो, ठीक है, कोई लॉस हुआ हो पैसे का, तो कर्जा बहुत हो गया हो, क्योंकि पैसे को लेके ही सोच रहे हैं, पैसे को लेके ही सोच रहे हैं दोनों जगह पे। और सोर्ड्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और थोड़ा सा सरेंडर करना सीखिए, जब सिचुएशन इतनी नेगेटिव होती है तो इंसान तो उसको संभाल ही नहीं सकता है। और जुपिटर क्योंकि हमारी अंतः प्रज्ञा है, अंदर से आपको नॉलेज आएगी कैसे चीज़ों को ठीक करना है। जुपिटर जो है हमारा विजडम है, अंदर से ज्ञान आएगा, मैच्योरिटी है कि मैच्योरली ठहर के चीज़ों को देख के कैसे ठीक किया जाए, कैसे अपने फ़ायदे में किया जाए, कैसे दूसरे का नुकसान किए बिना अपना फ़ायदा किया जाए। अपना फ़ायदा बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन राहु है वो अपना फ़ायदा कर लेगा दूसरे का नुकसान करके भी। तो आपको जो जुपिटर ज्ञान देंगे, जुपिटर के मार्गी होने पर जो चीज़ें होंगी उसमें ये होगा कि मुझे जस्टिस मिले, ठीक है, और मुझे मेरा हिस्सा मिले, और मुझे जो है दूसरे को सज़ा दिलाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या दूसरे को मैं इतना कोस नहीं रहा हूँ, बस मुझे मेरा हिस्सा मिले, इस तरह का जस्टिस है। जस्टिस में भी आपका ये है कि अपने से मतलब है, ठीक है, दूसरे का नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं है, अपना हिस्सा प्रॉपर मिले तो आपको अपना हिस्सा प्रॉपर मिलेगा। अब यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन पेंटिकल्स का ही मामला है, तो पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, असेट को लेके, घर के बंटवारे को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ बहुत दिक्कत लग रही है, और यहाँ पे ना मामा मासी इस तरह के इस पक्ष के साथ भी लग रही है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ना आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, घर पे पॉलिटिक्स हो सकती है, हो सकता है दोनों ही जगह पे हो, दोस्त भी पॉलिटिक्स कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं चारों खाने ना सब जगह से, चारों तरफ से घिर गया हूँ इस टाइम पे, ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है। और यही फीलिंग आपको लगती है कि देखो आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और यहाँ पे इस नेगेटिविटी में ही जीना और इसी में ही कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है। हो सकता है आप किसी से मिलते भी ना हो, बात भी ना करते हो, सोशलाइज भी ना करते हो, अब आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया हो। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है,
व्हील ऑफ फॉर्चून, और जो जुपिटर है वो फॉर्चून के कारक होते हैं, सौभाग्य के कारक होते हैं। तो जुपिटर भगवान आपके लिए सौभाग्य का चक्र ही घुमा देंगे। और नो डाउट वेरी सॉरी टू से कि आपने बहुत गंदे वाला कार्मिक साइकिल काटा है इस टाइम पे लोगों के साथ में, लोगों के असली चेहरे। और आपको लड़ना पता किसके साथ पड़ा है, ससुराल पक्ष के साथ या अपने खून के रिश्तों के साथ। और ससुराल पक्ष भी आपका अपना परिवार होता है, ठीक है, और आपके खून के रिश्ते तो आपके खून के रिश्ते होते ही हैं। मामा मासी चाचे ताए इनके साथ में लड़ाइयाँ ज़्यादा मुझे लग रही है। हालांकि ऑफिस स्पेस पे भी है, कुलीग्स के साथ भी है, बॉस के साथ भी है, ईगो क्लैशेस बहुत हैं, ठीक है, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ, वर्क प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना आपको डिवाइनली ब्लेस करके जाएंगी। आपकी वो इच्छाएं यहाँ पे पूरी होंगी जो आपने सोची नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल आपकी जो हालत है वो मुझे बहुत पस्त लग रही है यहाँ पे ना, बहुत टूटे हुए, बहुत फ्रेल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, इस तरह की चीज़ें बहुत बन रही होंगी। और अगर हाल फिलहाल ना आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, टेंडेंसीज है इस तरह की, तो ये रेनबो मून स्टोन आप इस टाइम पे पहन सकते हैं। और इस तरह के किसी इंसान को अगर आप जानते हैं कि जिनकी रातों की नींदें खराब हो गई हैं और उनकी हेल्थ भी अब सफ़र कर रही है, उनको भी आप ये ब्रेसलेट रेकमेंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला है कि टॉरस के लिए ना, टॉरस आप लोग देखिएगा इस वीडियो को या तो चंद्र राशि से देखिएगा या फिर लगन राशि से। सो लगन राशि से अगर देखेंगे तो लगन में 2 नंबर राशि आ जाएगी जो कि आपकी राशि का नंबर है। और अगर आप इसको देखते हैं चंद्र राशि से तो यहाँ पे 2 नंबर में ही चंद्रमा हो जाएंगे, तो ये आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है। सो आपके लिए ना, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं, आप पैसा, प्यार, लग्जरी, ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो यहाँ पे जेमिनाई में ट्रांजिट है और जेमिनाई में मार्गी होने जा रहे हैं जुपिटर। हालांकि पहले भी जेमिनाई में ही थे लेकिन वक्री थे, और वक्री ग्रह जो है अपने रिजल्ट उल्टे कर देता है, ठीक है, इंटेंस कर देता है। और मतलब एक बहुत प्यार से पढ़ाने वाला टीचर अगर आपको एकदम डंडा लेके मारने लगे तो वैसा ही है कि जुपिटर जो है प्रेम प्यार से पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, और कहीं ना डंडा लेके खड़े हो जाएं आपको ना, कुछ ऐसे लेसन जुपिटर सिखाना चाहते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो अपने फल को बढ़ा देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, उल्टा कर देता है, यानी कि वो आपको वो लेसन सिखाना चाह रहा है जो वो डायरेक्ट मोशन में नहीं सिखा पा रहा था। तो मुझे बताना आप कमेंट में कि आपने इस वक्री गुरु की दशा में क्या क्या सीखा है, नवंबर से लेके अब तक बहुत कुछ सीखा होगा, हम सब ने सीखा है, पूरी दुनिया ने सीखा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो दूसरा भाव है ना, ये आपकी वाणी का भाव है, ठीक है। तो वाणी की वजह से, वाणी के दोष की वजह से जो आपके रिलेशनशिप खराब हुए हैं, हो सकता है आप बहुत कड़वा बोले हों, हो सकता है परिस्थितियों ने आपको बुलवाया हो, लोगों ने आपके साथ, खून के रिश्ते जो आपके हैं, जो आपकी फैमिली है, जिनके साथ आप खून से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और खून का नाता है जिनके साथ में, उनके साथ में रिश्ते खराब होने का बहुत बहुत यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर रेट्रो रहे हैं आपके लिए, अब यहीं पे मार्गी है, तो वही वाणी जो खराब हो गई थी, कर्कश हो गई थी, हार्श हो गई थी, वही वाणी ठीक होकर रिश्तों को ठीक भी कराएगी। एक डिवाइन ब्लेसिंग है, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि अब ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कोई और है। डिवाइन ब्लेसिंग का मतलब ही ये होता है कि जब आप करके हार जाते हैं और जो जो आप करते हैं, वो होता है ना कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, यही हुआ होगा आपके साथ कि कर्म करने गए वहाँ पे कांड हो गया। और तो अब आपको पता चलेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई डिवाइन ब्लेसिंग है जो ये चीज़ें करा रही है। तो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप यहाँ पे, और वाणी के दोष जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पे एक वाक सिद्धि योग बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा जब जुपिटर मार्गी है तो किसी को भी कोई गलत बात मत कहिएगा, वो कर्स बन जाएगी। आप गुस्से में बोल देंगे लेकिन वो सच हो जाएगी, जब वो सच होएगी उस टाइम पे आप भी पछताएंगे, तो ये मत कीजिएगा। और जुपिटर यहाँ पे वैसे टेक केयर करेंगे कि आप ना करें, अच्छी आपकी वाणी रहेगी। कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, सोशल मीडिया से पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी से पैसा आएगा, और पैसा इकट्ठा भी होगा, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठ जाते हैं उस चीज़ को दबा देते हैं, यानी कि दबा देंगे। जो पैसा कमा लिया वो दबा लिया, शो ऑफ पे नहीं जाएगा, क्योंकि टॉरस का शो ऑफ, खर्चा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो पैसा आने का तो बहुत बहुत इंडिकेशन यहाँ से है। अब जुपिटर यहाँ से ना 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से आपके छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर किस चीज़ का है? रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना। अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपका रोजगार है, यानी कि आप जो नौकरी करते हैं, आपके नौकर भी यहीं से देखे जाते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमा इस तरह का, डिवोर्स सेपरेशन का है, या प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, इनहेरिटेंस को लेके कोई मुकदमे हैं, प्रॉपर्टी को लेके, एग्रीकल्चरल लैंड को लेके अगर कोई मुकदमे हैं, या किसी ने आपके ऊपर वैसे ही मानहानि का दावा कर दिया है, किसी के साथ में कोई रोड रेज हो गया, झगड़ा हो गया, परेशानी हो गई है, तो
तो उन मुकदमों में आपको राहत मिलेगी। राहत कैसे मिलेगी? मुकदमा तो चल ही रहा है, या तो वो आपके फेवर में आ जाए, ठीक है, अगर आप सही हैं, जस्टिस का कार्ड आया था तो या तो वो आपके फेवर में आ जाए, या हो सकता है आपको एक अच्छा वकील मिल जाए जो आपको केस जिता दे, क्योंकि केस जीतना जो है अच्छे वकील पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक अच्छा वकील मिल जाना। अगर आपको हेल्थ के इशू हैं तो हेल्थ के इशू हैं तो हो सकता है एक्यूट है, वो निकल जाए इस टाइम पे डिवाइन ब्लेसिंग से। कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए। आपकी कोई सर्जरी होनी है, ठीक है, तो अच्छा सर्जन आपको मिल जाए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, आप इजीली ठीक हो जाएं। आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन जो है कागजों की वजह से रुका हुआ है, लोन आपको बहुत ज़रूरी है किसी बड़े काम को शुरू करने के लिए, तो इस टाइम पे लोन मिल जाएगा। भाई एजुकेशन करनी है, बिजनेस करना है, कोई चीज़ करनी है, कोई शादी करनी है, लोन चाहिए होता है इंसान को बहुत बार, या कोई प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है लोन पे, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो गाड़ी खरीदने के अलावा बाकी सारी चीज़ें लोन पे ठीक है कि लेना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए, बट गाड़ी आप खरीदेंगे लोन लेके आज के टाइम पे, वो भी शो ऑफ करने के लिए, आज के टाइम पे जहाँ पे पता नहीं है कल क्या होगा, तो नॉट अ गुड आइडिया। बाकी आपकी मर्जी है, लोन आपका इस टाइम पे पास हो जाएगा, ठीक है। जॉब अगर आपकी छूटी हुई है तो जॉब इस टाइम पे लग जाएगी। जॉब में अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है, बॉस परेशान कर रहा है, कुलीग परेशान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी कि जुपिटर जो है उसमें आपको राहत देंगे। हो सकता है आपकी जॉब भी चेंज हो जाए, हो सकता है आपका बॉस चेंज हो जाए, कोई आपको वर्क प्लेस पे बहुत परेशान कर रहा है, हो सकता है उसका तबादला हो जाए, या उसकी जॉब छूट जाए, वो छोड़ दे। 100 चीज़ें हैं, जब चीज़ें ठीक होनी होती हैं तो चीज़ ऐसी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, डिवोर्सेस, सेपरेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि एक दूसरे के, जिसको बोलते हैं ना लांछन लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाना, उसके बाद अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, और अच्छी खासी एलिमनी दे के हो रहा है और इज्जत का भी फालूदा बन रहा है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे ये हो जाएगा, डिवोर्स तो होना है तो एलिमनी भी आपके हिसाब से हो जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके हिसाब से हो जाए, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है मतलब डिसग्रेस आपको ना फील करनी पड़े। तो जुपिटर के आने से यहाँ पे इतना फ़र्क तो आएगा। बाकी जो डेस्टिनी है वो तो है ही है, चीज़ें जुपिटर के आने से ईजिली और ग्रेसफुली होंगी यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे बच्चे के भी कारक होते हैं, हस्बैंड के भी कारक होते हैं, मैरिज के भी कारक होते हैं। तो इन चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग, हस्बैंड के रिगार्डिंग, हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या फिर मैरिज में कोई इशू चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगे। और यहाँ पे जुपिटर जो है 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। 8वां घर किस चीज़ का है? दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है, और मिस्ट्रीज, और ये किस चीज़ का होता है? इनहेरिटेंस का होता है, आपके इन लॉज का होता है, सडन अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, और आपकी साधना, सिद्धियाँ, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों का होता है। इसलिए मैंने बोला था कि तंत्र मंत्र वाला हाउस ना आपका एक्टिवेट हुआ हुआ है और आपका मोरल भी डाउन है। तो इस टाइम पे इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर वैसे भी बहुत काम करेंगी, नेगेटिविटी खींची आएगी आपकी तरफ को, और अगर कोई करा दे तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत दूर तक जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी हैं, उनका इस्तेमाल कीजिएगा और आपको काफ़ी आराम इन चीज़ों में आ जाएगा। तो जुपिटर देखिए यहाँ पे ना आपके इस वाले हाउस को, सेकंड वाले हाउस को, सेकंड हाउस हमेशा ही मारक होता है, ठीक है, तो मारक हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं उसके मारक इम्पैक्ट को दबा रहे हैं। छठा हाउस अगेन जो है एक ट्रिकी हाउस होता है, उसको ठीक कर रहे हैं। 8वां हाउस सबसे ही बुरा होता है, 6, 8, 12 में भी सबसे जो बुरा हाउस होता है, क्योंकि चीज़ें डार्क हैं। तो कोई डार्क सीक्रेट इस टाइम पे फैमिली का आपको निकल के आ सकता है, कोई डार्क रियलिटी, कोई मिस्ट्री, इस तरह की आप जो है कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों की। और 8वां हाउस ना आपके मैरिज के सस्टेनेंस का भी होता है, तो मैरिज को सस्टेन करवा देंगे। जो मैंने बोला है, जिन लोगों की तलवारें खिंची हुई है ना आपस में कि अलग होके ही रहना, इवन कि केसेस चले हुए हैं, तो वहाँ पे जज आपको बोल सकता है कि मीडिएटरशिप में चले जाओ, कोई मीडिएटर आपको मिल जाएगा, कोई आपको राह दिखाने वाला मिल जाएगा, कोई काउंसलर आपको इतना अच्छा मिल जाएगा कि आपकी टूटी हुई शादी दोबारा से जुड़ सकती है, आप केसेस वापस ले सकते हैं। और मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इस घर पे दृष्टि होना जुपिटर का कहीं ना कहीं आपकी शादी को सरवाइव करवा देगा। अगर उसमें इशू चल रहे हैं, इन लॉज के साथ में किसी भी चीज़ को लेके इशू चल रहे हैं, तो वो ठीक होंगे आपके। और ससुराल पक्ष के साथ यहाँ पे रिश्ते आपके मधुर करवाता है, चीज़ों का बंटवारा ईजी करवाएगा। कोर्ट केस, लिटिगेशन, स्पेक्यूलेशन, सारा कुछ यहीं से देखा जाता है, तो उन चीज़ों में भी आपको राहत है, ठीक है। अब इसके बाद जुपिटर देख रहे हैं यहाँ पे 9th दृष्टि से आपके 10th हाउस को। अब आपके 10th हाउस में क्या दिक्कत है कि 11वीं राशि में राहु बैठे हुए हैं 8-10 महीनों से। इन्होंने ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करा दी है, आपकी ईगो क्राइसिस करा दिए हैं, ईगो क्लैशेज करा दिए हैं बॉस के साथ में, एनवायरनमेंट खराब करा दिया है, ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ हर जगह, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, और
बहुत लोगों की जॉब भी छूटी होगी, जॉब शिफ्ट हुई होगी, ट्रांसफ़र हो गया कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और राहु यहाँ पे अपने मित्र की राशि में है, 11वीं राशि के कोई लॉर्ड भी होते हैं, तो बहुत बहुत बली है यहाँ पे। और राहु यहाँ पे वैसे भी दिग्बली होते हैं 10वें हाउस में। बोलते हैं ना कि राहु 10 में दुनिया बस में, लेकिन दुनिया आपके बस में यहाँ पे नहीं आ रही है। राहु आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु के साथ हाल फिलहाल यहाँ पे मरकरी, वीनस, सन और मंगल दोनों हैं, ठीक है, सूर्य भी है और मंगल भी है। तो वर्क प्लेस पे बहुत ही पटाखे जिसको पड़ते हैं ना, कि पटाखे पड़ रहे हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, केओस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। तो यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाना कहीं ना कहीं इस राहु को कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि राहु 8-10 महीने यानी कि इस पूरा साल यहीं पे रहने वाले हैं। हालांकि मरकरी, वीनस, मंगल, सूर्य ये सब निकल जाएंगे एक एक महीने के बाद में, लेकिन एक महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बहुत परेशान करने वाले हैं आपको। तो जुपिटर की ब्लेसिंग मिल जाना यहाँ पे 11 मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नया जॉब मिल जाना, बॉस का ट्रांसफ़र हो गया है, बॉस के साथ रिलेशन अच्छे हो गए हैं, जॉब चेंज हो गया है या आपका ट्रांसफ़र हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, आपका डोमेन बढ़ गया है, आपका प्रमोशन हो गया है, क्योंकि जुपिटर भी है और राहु भी है, दोनों ही एक्सपेंशन करते हैं। तो ये जो इल्यूजन वाला एक्सपेंशन हो रहा था, जुपिटर इसको ना बहुत ही विजडम वाला एक्सपेंशन करेंगे। आपको भी अपनी कमियां दिखाई देंगी और सामने वाले को भी उनकी कमियों का एहसास कराएंगे। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जुपिटर बैठे यहाँ पे हैं, देख इन घरों को रहे हैं। 2 घर बहुत खराब हैं जिनको देख के ठीक कर रहे हैं। मारक जो ग्रह है एक्टिवेटेड, उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो 3 घरों को देख रहे हैं, एक घर में बैठे हैं और 2 घरों का आधिपत्य लेके चलते हैं। तो एक टाइम पे जुपिटर जैसे बड़े ग्रह, शनि जैसे बड़े ग्रह एक साथ कारक तत्व लेके चलते हैं। आधी कुंडली का कंट्रोल होता है जुपिटर के हाथ में एक बार। इसीलिए जुपिटर, शनि, इनके रेट्रोग्रेड हो जाना, इनका डायरेक्ट हो जाना, इनका अतिचारी हो जाना, इनका स्टेशनरी हो जाना, ठीक है, इनका राशि परिवर्तन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश दुनिया में, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वॉर्स पे, कैलेमिटीज़ पे, शेयर मार्केट में, अपने आप में, पैसे पे, जो वाणिज्य आपका है, ट्रेड पे, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस टॉरस सोल ट्राइब आपको बहुत बहुत राहत देने के लिए ये जो जुपिटर है डायरेक्ट होने जा रहे हैं 11 मार्च 2026 को। और यहाँ पे अगर जैसे कि आप टॉरस हैं, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये शुक्र का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं और अपनी राशि का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ों में आराम आएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरे लोगों को इस चैनल तक जोड़ें, खुद भी जुड़ें सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या फील किया, क्लेम करें इस रीडिंग को, ठीक है, कि ताकि आपकी लाइफ में इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आएँ। और ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशन, टैरो या एस्ट्रो की बुक कराना चाहते हैं, तो दोनों ही के लिए ना एक नंबर ऊपर मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहेगा वीडियो पे थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को सेव करें, वहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और टीम जो है आपकी क्वेरी का आंसर दे देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।